Video is only for educational purpose only. I do not recommend any medication. Please consult your doctor for any type of medicine. Okay. Today's drug is abiraterone. ठीक है. Abiraterone. Okay. इसके डोजेस रहते हैं ओरल टैबलेट के 125 mg, 250 mg और 500 mg. ठीक है. ये कौन से क्लास में आता है? ये मिसलेनियस एंटी नियोप्लास्टिक में आता है. मतलब एक टाइप का कैंसर है, उसमें अपन इसको यूज़ करते हैं. Abiraterone works by reducing androgen production in the body. Androgen are the male hormone that can promote tumor growth in the prostate gland. एबिरेटोरॉन क्या रहता है एग्जैक्टली कि एक टाइप का ड्रग है, ठीक है, जो एंड्रोजन क्या एक टाइप के हार्मोन है जो कि मेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, मेल फीमेल के अंदर प्रेजेंट रहता है. एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ऐसे हार्मोन्स रहते हैं अपने ह्यूमंस के अंदर. तो ये एंड्रोजन को कम करने का काम करता है. अगर एंड्रोजन ह्यूमन बॉडी में बढ़ जाता है, खास करके मेल में, ठीक है, मेल में अगर ये एंड्रोजन बढ़ गया तो उसके कारण आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है. ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड में ट्यूमर बढ़ाने का काम करता है. तो हमें क्या करना है कि एंड्रोजन को कम करना है. एबिरेटोरॉन इज़ यूज टुगेदर विद अ स्टेरॉइड मेडिकेशन दैट इज़ प्रेडनिसोन और मिथिलप्रेडनिसोलोन टू ट्रीट प्रोस्टेट कैंसर. तो प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम एक तो एबिरेटोरॉन को यूज़ करते हैं किसके साथ? स्टेरॉइडल मेडिकेशन के साथ, जैसे कि प्रेडनिसोलोन के साथ. दैट हैज़ स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ताकि वो बाकी पूरे बॉडी में ना फैले. मतलब जो प्रोस्टेट कैंसर है जो जगह है उधर तो कैंसर हो ही चुका है, लेकिन वो बाकी के बॉडी पार्ट्स में ना फैले, इसके लिए हम इस एबिरेटोरॉन को यूज़ करते हैं. एबिरेटोरॉन इज़ यूज इन मेन हुज प्रोस्टेट कैंसर कैन नॉट बी ट्रीटेड विद सर्जरी और एनी अदर मेडिकेशन. मतलब अगर आपको कैंसर हो चुका है, ठीक है, और वो सर्जरी या फिर दूसरे मेडिसिन नहीं बैठ रहा है, तो तब हम एबिरेटोरॉन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ नॉट नोन इफ़ एबिरेटोरॉन एसिटेट टैबलेट आर सेफ और इफेक्टिव इन फीमेल्स और चिल्ड्रंस. तो हमें अभी तक नहीं मालूम कि जो फीमेल्स या फिर जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें इफेक्टिव है या नहीं. ठीक है, सिर्फ इसका हम यूज़ करते हैं. तो कुछ वार्निंग वाले चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि एबिरेटोरॉन टैबलेट शुड नॉट बी हैंडल्ड बाय वुमन हु इज़ प्रेग्नेंट और हु मे बिकम प्रेग्नेंट. ठीक है, तो ये मतलब उस इंसान ने यूज़ नहीं करनी चाहिए, फिर उसने थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए जो कि विमन अभी प्रेग्नेंट है या फिर अभी प्रेग्नेंट हो सकती है. ठीक है, तो उनको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. दिस मेडिसिन कैन हार्म एनी अनबॉर्न बेबी और कॉज मिसकैरेज. इसके कारण क्या होता है कि हार्मोनल को डिसबैलेंस करने के काम में आता है. ठीक है, हार्मोनल चेंजेस ला सकता है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेंस में नहीं देते. दूसरा कि अगर छोटा बच्चा होगा तो उसको हार्म कर सकता है, मतलब वो मिसकैरेज हो सकता है. ठीक है, या फिर उसके कुछ फिजिकल डिसफॉर्मेलिटीज़ हो सकती है. ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है. यू शुड नॉट यूज़ एबिरेटोरॉन इफ़ यू आर एलर्जिक टू इट. दूसरा अगर कोई हाइपर सेंसिटिव है या फिर एलर्जिक कंडीशन है उसको इस ड्रग से, तो तब भी नहीं लेना है. बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन एबिरेटोरॉन इज़ नॉट यूज बाय वुमेन और चिल्ड्रंस. ठीक है, तो वुमेन और चिल्ड्रंस तो इसको नहीं लेते हैं. टू मेक श्योर दिस मेडिसिन इज सेफ फॉर यू, टेल योर डॉक्टर यू हैव एवर हैड. ठीक है, मतलब आपने कुछ ना कुछ लिया है, जैसे कि लीवर डिसीज़. अगर आपको कोई लीवर डिसीज़ है, ठीक है, तो आपको डॉक्टर को बताना है ये मेडिसिन लेने के पहले. अगर आप डायबिटिक हो, ठीक है, तो वो आपको बताना है. हार्ट प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक अगर आपको आ चुका है या फिर आपको ऐसा लगता है चेस्ट पेन है, तो भी नहीं लेना है. लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन योर ब्लड. आपके ब्लड में अगर आपने ब्लड टेस्ट की होंगी और उसमें अगर पोटेशियम कम निकलता है तो भी आपको ये नहीं लेना है, या फिर आपको ये सब चीज़ें डॉक्टर को बतानी है. प्रॉब्लम्स विथ योर एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड. जो आपका एड्रिनल ग्लैंड जो आपकी किडनी के ऊपर रहता है, ठीक है, वो या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक से काम नहीं करता है, स्वेलिंग है, तो भी आपको थोड़ा सा आपको डॉक्टर को बताना है. एबिरेटोरॉन कैन हार्म एन अनबॉर्न बेबी इफ़ अ वुमन इज़ एक्सपोज टू इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. और प्रेगनेंसी के टाइम अगर कोई एबिरेटोरॉन मेडिसिन लेता है तो बच्चों को मतलब अनजन्मे बच्चों को वो हर्ट कर सकता है, फिर हार्म कर सकता है. ठीक है, ये बात बता चुका, जैसे कि वो
प्रेग्नेंट वुमन ने या फिर जो अभी प्रेग्नेंट होने वाली है, ठीक है, उन्होंने नहीं लेना है। दिस मेडिसिन फ्रॉम अ ब्रोकन टैबलेट कुड बी एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। हैंडल इसलिए बोला है क्योंकि अगर वो टैबलेट टूट गई है, ठीक है, उसका पाउडर हो चुका है, तो आपकी स्किन में से भी वो एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि आपके स्किन के अंदर के हेयर फॉलिकल के पोर्स रहते हैं या फिर जो स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं वहाँ से भी वो एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमेशा इसको जो प्रेग्नेंट वूमन है या फिर प्रेग्नेंट वूमन जो अभी प्रेग्नेंट होने वाली है, उनसे ये वाले मेडिसिन दूर ही रखने हैं। एपिड्यूरल कैन आल्सो हार्म अनबॉर्न बेबी इफ़ द फादर इज टेकिंग दिस मेडिसिन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि जब इंटरकोर्स करते हैं या फिर उसके पहले सपोज़ उस मेल इंसान को सपोज़ ये वाली मेडिसिन चालू है और सपोज़ उसके बाद में कॉन्ट्रासेप्शंस होता है या फिर इंटरकोर्स होता है, तो उसके बाद में तो अनबॉर्न चाइल्ड को भी हर्ट कर सकता है, ठीक है। यूज़ इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल इफ़ योर सेक्स पार्टनर इज़ प्रेग्नेंट और एबल टू गेट प्रेग्नेंट। आपको बराबर बर्थ कंट्रोल यूज़ करने के, ठीक है, जब एक तो आपका पार्टनर जो है वो अगर प्रेग्नेंट हो रहा होगा या फिर प्रेग्नेंट हो चुका है। कीप यूजिंग बर्थ कंट्रोल फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स आफ्टर यू लास्ट डोज। जब आपका ये डोज ख़त्म हो जाता है एबिरेटरॉन का, उसके 3 हफ्ते बाद तक आपको इसका बर्थ कंट्रोल यूज़ करना है, ठीक है। 3 हफ्ते तक आपको प्रॉपर बर्थ कंट्रोल यूज़ करना है, ठीक है, जैसे कॉन्डम्स वगैरह, ओके। हाँ, शुड आई टेक एबिरेटरॉन? टेक एबिरेटरॉन एक्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा ही आपको लेना है, ठीक है। फॉलो डायरेक्शन ऑन योर प्रिस्क्रिप्शन लेबल एंड रीड ऑल मेडिकेशन गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन शीट। अगर आपको डॉक्टर या फार्मासिस्ट जो है वो आपको अगर समझाता है, ठीक है, ऐसा ऐसा इस तरीके से लेना है, इस खाने के बाद लेना है, खाने के पहले लेना है, ठीक है, जैसे कैसे भी वो बताता है उस हिसाब से आपको वो वाला लेना है। एबिरेटरॉन इज यूजुअली टेकन वंस पर डे while also taking a steroid 1 or 2 times per day. Follow your doctor dosing instruction very carefully. एक तो आपको क्या होता है कि इसको वंस पर डे मतलब इसका डोज कैसे, दिन में एक बार या कभी कभार आपको दिन में 1 या 2 बार लेना पड़ता है, जैसे भी आपको डॉक्टर ने आपको इंस्ट्रक्शन दी होंगी। योर एबिरेटरॉन डोज नीड्स में चेंज इफ़ यू स्विच टू अ डिफरेंट ब्रांड स्ट्रेंथ और फॉर्म ऑफ दिस मेडिसिन। हाँ, तो इसमें क्या है, अगर सपोज़ आप 2 ब्रांड के, सपोज़ आपने पहले एक ब्रांड का लिया, सपोज़ ए वाले ब्रांड का आपने कोई मेडिसिन लिया और फिर आपने अगर बी ब्रांड का मेडिसिन लिया, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, ठीक है। कुछ डोजेस वगैरह में चेंजेस हो सकते हैं, फिर स्टाइल में चेंजेस हो सकते हैं। स्ट्रेंथ मतलब कि क्या, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे डोजेस फॉर्म दिख रहा है आपको 125 mg, 250 mg, 500 mg, तो ये रहते हैं उसके फॉर्म्स, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ रहती है उसकी अलग अलग डोजेस की, मतलब कोई अगर 125 mg का लेता है और सपोज 250 mg का लेता है, तो इसमें डबल का डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ में भी आपको मतलब कोई भी अगर चेंज होता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और फॉर्म मतलब कि क्या, अगर आप टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगर आप वही अगर इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं तो आपको थोड़ी कम मेडिसिन लेनी पड़ती है, क्योंकि जो पेरेंटल रहते हैं फिर जो इंजेक्शन रहते हैं वो कैसे रहते हैं, आपके पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, जल्दी से फैलते हैं, ठीक है। 100% बायोअवेलेबिलिटी रहती है। यह प्रेडनिसोन और मिथिल प्रेडनिसोलोन डोज नीड में चेंज इफ़ यू हैव एन इन्फेक्शन और इन आर अंडर स्ट्रेस, ठीक है। आपका जो प्रेडनिसोलोन वगैरह अगर सब आप लेते हो, ठीक है, तो आपको अगर डोज को चेंज करना पड़ सकता है अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है या फिर आप स्ट्रेस में होते हो तो। डू नॉट चेंज योर डोज और स्टॉप यूजिंग योर स्टेरॉइड मेडिसिन विदाउट योर डॉक्टर एडवाइस। हाँ, बिना बताए सपोज आपको मेडिकेशन चालू हो चुकी है तो बिना बताए आप इसको बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये बंद हो गई तो फिर आपको बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेस सकते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम्स आ सकते हैं उसके वजह से। टेक दिस मेडिसिन विद अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब आपको ये पूरे ग्लास भर पानी के साथ लेना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मतलब ब्रांड नेम के बारे में बताया है। टेक ज़ैक्टिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर एटलीस्ट 2 hours बिफोर एंड 1 hour आफ्टर यू टेक ज़ैक्टिंगा, ठीक है। ज़ैक्टिंगा नाम का जो मेडिसिन है उसके 2 घंटे पहले और 1 घंटे बाद ये कुछ खाना पीना नहीं है। swallow the tablet whole and do not crush, chew और break it। आपको जो टैबलेट है वैसे के वैसे ही खाना है, उसको तोड़ना नहीं है, उसका चूरा नहीं करना है, ठीक है, फिर उसको चबाना भी नहीं है, ठीक है, उसको डायरेक्टली निगल लेना है। आपको हमेशा आपका ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है, ठीक है। यू मे टेक
नीड फ्रिक्वेंट ब्लड टेस्ट, और आपको हमेशा ब्लड टेस्ट करना पड़ सकता है. इफ़ यू आर डायबिटिक, योर ब्लड शुगर शुड बी चेक केयरफुली, स्पेशली इफ़ यू आर पिलग्रोटेजोन और रिपेग्लाइडलिन. ठीक है, आज के लिए जिनको अगर प्रोस्टेट कैंसर नहीं पता उनको प्रोस्टेट कैंसर भी बता देता हूँ मैं. प्रोस्टेट कैंसर इज द मेल सेक्स ग्लैंड दैट हेल्प्स मेक स्पर्म. प्रोस्टेट ग्लैंड का काम रहता है जो स्पर्म्स रहते हैं उनको बनाने का काम रहता है. इट रैप्स अराउंड द यूथेरा. ठीक है, द यूथेरा इज द ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द एंड ऑफ द पेनिस. तो मेल ऑर्गन्स में कैसे किडनी से जो यूरेथ्रा निकलता है, ठीक है, और वो पेनिस तक जाता है, उससे को एक कनेक्टेड रहता है, ठीक है, जो कि स्पर्म्स बनाता है. इट मोस्ट कैसे प्रोस्टेट कैंसर स्लो ग्रोइंग. प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे ग्रो होता है, एकदम से ग्रो नहीं होता. प्रोस्टेट कैंसर इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्ब्रियोसिस. ठीक है, अब मैं आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिखा देता हूँ. ये जो ऑरेंज कलर की चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड. ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड. What increases my risk for prostate gland? Age older than 50, father, son or brother with prostate cancer, चेंज इन जीन्स. ठीक है, ये कुछ ऐसे रहते हैं जिसके कारण प्रोस्टेट ग्लैंड हो सकता है. मतलब आपकी अगर एज 50 साल के ऊपर है, या फिर आपके किसी भाई को, किसी बेटे को, या फिर आपके भाई पापा को अगर प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है तो आपको भी वो चांसेस रहते हैं. या फिर आपकी जीन्स में कुछ चेंजेस आ गए होंगे. ठीक है, जैसे आप कुछ ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ जिसके कारण आपके बॉडी के अंदर जीन्स के अंदर चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, आपके हार्मोन में चेंजेस आ सकते हैं, तो उनको भी हो सकता है. ठीक है, ये तो शॉर्ट में प्रोस्टेट कैंसर. इस बीमारी के बारे में अपन फिर कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.